जय हिंद दोस्तों। हमारी जो वीडियो श्रृंखला है इसका ये पहला वीडियो है। चलिए फटाफट पहले क्वेश्चन करते हैं। एक किताब का नाम पूछा गया था एग्ज़ाम में, उत्तराखंड के जोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री। ये किताब लिखी गई है 1949 में के एम पणिक्कर द्वारा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि के एम पणिक्कर कौन है। तो के एम पणिक्कर जो है एक इंडियन स्टेट्समैन एंड डिप्लोमेट है, और ये सबसे दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये भारत के चाइना में सबसे पहले राजदूत थे। याद रखिएगा, चाइना में, वैसे भारत के राजदूत नहीं, भारत के चाइना में सबसे पहले राजदूत थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। के एम पणिक्कर, कवलम माधव पणिक्कर, इनकी किताब थी। किताब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री है। क्योंकि इंडियन हिस्ट्री को शेप करने में जोग्राफिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन पीसीएस में ही पूछा जा सकता है डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में, कि इंडियन हिस्ट्री को शेप करने में जोग्राफिकल फैक्टर्स के क्या क्या कारण हैं। तो के एम पणिक्कर के बारे में इतना जानना जरूरी है कि ये केरला जो पहले त्रावणकोर था उसके निवासी थे और इंडियन स्टेट्समैन यानी कि राजनीतिज्ञ हैं। आप इसको जैसे मैंने लिखा है अंग्रेजी में वैसा मत लिखिए, जैसा भाषा में आपको ठीक लगता है वैसे आप शॉर्ट पॉइंट बनाइए। जो आप कैसे लिखिए, जोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री बाई के एम पणिक्कर, उसके नीचे फर्स्ट एम्बेसडर टू चाइना, बस इतना बहुत है। ठीक है, तो ऐसे पढ़, इससे हमें ये मालूम चलता है कि किताबें आती हैं जो महत्वपूर्ण किताबें होती हैं और जो करंट की किताबें होती है वो। दूसरा क्वेश्चन, आईएमएफ की स्थापना। अब इससे हमें ये मालूम चलता है कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे ये एग्ज़ाम में आते हैं। अब ये इसमें क्या है, इनकी डेट, इनका हेडक्वार्टर, इनका जो हेड होता है प्रेसिडेंट या मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी है वो। और बड़े एग्ज़ाम होंगे थोड़े से, सीडीएस एसएससी में तो नहीं पूछता, सीडीएस वगैरह में या प्रीलिम्स वगैरह में, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस या यूपीएससी या यूपी पीसीएस के, तो उसमें थोड़े इसके बारे में पॉइंट्स दे देगा कि कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट आईएमएफ, या निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो उसमें आपको समझना होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी डेट 1944। अब आप डेट को अगर स्वतंत्र रूप से पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी डेटें हैं। आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनको एक सहारा चाहिए होता है चीज़ों को अटकाने के लिए, तो वो सहारा हम देते हैं। कैसे हम इसको लिंक करते हैं, जैसे न्यूरॉन्स होते हैं वैसे हम इसको लिंक करके चेन बनाते हैं। तो देखिए 1930 में ना, ये जो 1930 है उसमें उस समय दुनिया में उथल पुथल चल रही थी, क्योंकि 1914 में विश्व युद्ध शुरू हो गया था, 1939 फिर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो उथल पुथल का दौर था। तो ये जो 1930 वाला समय उथल पुथल का था, तो इस समय दुनिया में आर्थिक मंदी छाने वाली थी, ग्रेट डिप्रेशन। अब जाहिर सी बात है, ग्रेट डिप्रेशन आएगा तो फिर विश्व के आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए, कर्जा बांटने के लिए, दुनिया को वापस खड़ा करने के लिए कुछ संस्था की ज़रूरत पड़ी। तो वो संस्था 1930 के बाद 44 में, ऐसे लिंक करिएगा कि अब ये जो भी स्थापित होगी आईएमएफ आर्थिक संस्था, ये 30 के बाद, यानी कि अब 30 के बाद क्या है दिमाग में, 44 की डेट हमने पढ़ी हुई, तो 44 में, तो 1944 में स्थापित हुई। ऐसे आप इसको लिंक करके पढ़िए। कहाँ हो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जाहिर सी बात है आर्थिक राजधानी में होगा, और वो कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, यूएसए। उसके बाद इसके मैनेजिंग डायरेक्टर, ये एक एग्जाम में इनके मैनेजिंग डायरेक्टर पूछा था वर्तमान के। आप हमेशा करंट अपडेट रखिएगा कि करंट के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, वो ध्यान रखिएगा। तो करंट के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं। मेंबर 190 इसमें देश हैं। आप इस चीज़ को पूरी तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। एक लड़की है शीतल राज, ये सलमोड़ा गांव पिथौरागढ़ से है। ये माउंटेनिंग से जुड़ी हुई है, यानी कि पर्वतारोहण से। ये उत्तराखंड की सबसे युवा हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, और इससे पहले इन्होंने, ये सबसे पहली युवा हैं उत्तराखंड की जिन्होंने कंचनजंगा पर्वत को फतेह किया है। अब आप लोग यहाँ से रिकॉल कीजिए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। कहते हैं कि 50 हो गई है, लेकिन ऑफिशियली अभी 48 हम लिखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ से क्या निकल के आती, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है ये आपको रिकॉल करना है, नहीं पता तो तुरंत देखिए उसको, ठीक है। ऐसे करके आप चीज़ों को रिकॉल करिए। कंचनजंगा की हाइट भी देख लीजिए, उत्तराखंड में पूछ सकता है एग्ज़ाम में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब प्रश्न क्या आएगा, शीतल राज किससे संबंधित है, क्योंकि शीतल मतलब ठंडा। ठंडा कहाँ होता है, पहाड़ों में। तो ये क्या है, पर्वतारोही हैं जो पहाड़ों में चढ़ती हैं, एवरेस्ट चढ़ती हैं, क्योंकि वहाँ ठंडा होता है। तो ऐसे आप लिंक कर सकते हैं, ये एक रटने का तरीका हो गया। वैसे तो आप पढ़ोगे इनके बारे में तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय कम है और आपको रटना ज़्यादा है तो ऐसे आप लिंक करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने ना, इनकी टीम ने सेला पास जो दारमा वैली पिथौरागढ़ में, उसको फतेह किया था। अब इन्होंने क्या फतेह किया, कितना किया, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एवरेस्ट को छोड़कर, या फर्स्ट कोई अगर ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। इंपॉर्टेंट क्या है कि सेला पास न्यूज़ में आया है।
तो न्यूज़ में क्या आया है, शिलापास वो महत्वपूर्ण है। तो शिलापास कहाँ है, पिथौरागढ़ में। दारमा वैली कहाँ है, पिथौरागढ़ में। तो यहाँ से इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि करंट से भी हम स्टैटिक क्वेश्चन हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये पास और वैली आपको याद हो जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और है जो जानकारी के लिए है, वो ये है कि जो ये रिदम ममानिया है, याद रखिएगा, जो ये रिदम ममानिया है, ये 10 साल की लड़की है जो सबसे युवा है जिसने अपने माता पिता के साथ एवरेस्ट के बेस कैंप तक चढ़ाई की है। याद रखिएगा, बेस कैंप तक, एवरेस्ट नहीं चढ़ी है, और सबसे यंगेस्ट है ऐसा करने वाली। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध। कलिंग इतिहास के वो युद्ध जिन्होंने इतिहास में बहुत बड़ा रोल निभाया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कलिंग युद्ध, कलिंग जो था ये वर्तमान में जो उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश है वो हिस्सा पहले कलिंग कहलाता था। तो कलिंग पहले नंदवंश का हिस्सा था, फिर नंदवंश से निकल के ऑटोनोमस राज्य यानी कि स्वायत्त राज्य बन गया। तो बहुत सारे मौर्यन, फिर उसके बाद मौर्य लोग आए, मौर्य लोगों ने कोशिश की इसको जीतने की, कोई जीत नहीं पाया। फिर अशोक आए, अशोक ने कहा कि ये तो तटीय इलाका है, यहाँ से हमको जो हमारा साउथ ईस्ट वाला हिस्सा है उसमें हमें पहुँच मिलेगी, और हमें ये क्योंकि तटीय है, बहुत इम्पोर्टेंट है, दक्षिण भारत में भी हमारा प्रभुत्व बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, और इसको अगर हम कैप्चर कर लेंगे तो हमारी राजधानी भी सुरक्षित है, हमें वहाँ से कोई खतरा नहीं हो सकता है। तो ऐसा सोच के अशोक जो उस समय के ग्रेट किंग थे उन्होंने इस पर आक्रमण किया और इसको जीत लिया। आक्रमण कब किया, 261 BC में। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये परीक्षा में आया हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ निकल के ये आती है कि इन्होंने जो है जिस समय कलिंग युद्ध किया था, कलिंग पे आक्रमण किया था, उस समय वहाँ का राजा कौन था, ये बहुत कम किताबों में दिया होगा। तो जी ये है, राजा कौन है, अनंत पद्मनाभम। हिंदी में अनंत नाथन कहीं पर मिलता है, लेकिन आप अंग्रेजी वाला अनंत पद्मनाभन पढ़िए। तो जिस समय आक्रमण किया था अशोक ने कलिंग पर 261 BC में, उस समय राजा कौन था, अनंत पद्मनाभम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से निकल के आते हम कलिंग की बात पढ़ें तो कलिंग यानी कि उड़ीसा में सबसे इम्पॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर एक फेमस नवा कालेबरा फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि हमारी नंदा देवी राजा यात्रा की तरह 12 वर्ष में मनाया जाता है जगन्नाथपुरी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब क्या है, अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जगन्नाथपुरी से हमें क्या चीज़ हमारे दिमाग में लिंक होती है, 4 धाम, भारत के 4 धाम और उत्तराखंड के 4 धाम। ये आप दिमाग में रिवाइज़ कीजिए। उत्तराखंड के 4 धाम सबको पता है, यमुनोत्री, गंगोत्री और आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ। वैसे ही भारत के 4 धाम भी आपको अभी तुरंत रिकॉल करना है। ये क्वेश्चन ये भी तैयार हो जाता है, कभी कभी एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट पे आ गए। अब इसकी हाइट पूछ सकते हैं। दूसरा ये है कि सबसे पहले किसने किया था, सबसे पहले किसने किया था, एडमंड हिलेरी, सबको पता है, न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग जो उनके शेरपा थे नेपाल के। अब कब किया था, क्योंकि जो फर्स्ट चीज़ें होती हैं उनकी डेट भी आ जाती है। उत्तराखंड में खासतौर पर डेट पूछते थे, वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 1953 है। अब हम आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न पे। 6वां प्रश्न है, महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व देने का अधिकार देने वाला प्रथम राज्य कौन है, उत्तराखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उत्तराखंड यहाँ पर प्रथम राज्य बना है। मुख्यमंत्री कौन थे उस समय, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं, इतना ही है। उसके अलावा फिर एक प्रश्न एग्जाम में आया था, जो हमारा दोराहाट का ध्वज मंदिर है वो 9वीं शताब्दी का मंदिर है। दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंट है कि वो गुजरदेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोराहाट को उत्तर का द्वारिका भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कुमाऊं का खजुराहो, क्योंकि यहाँ मंदिर बहुत हैं, और वो भी नागर शैली के मंदिर है जो उत्तर भारत में पाई जाती है। इसके अलावा ये 55 मंदिरों का समूह है। बस इतना ही आपको पढ़ना है, बाकी जब आप राज्य वगैरह पढ़ते हो, जिला पढ़ते हो, तो इसमें आपको मिल जाता है। तो फिलहाल ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, 3 दिसंबर 1984, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट एग्ज़ाम में पूछी गई है, इसको याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1984। ठीक है, यूनियन कार्बाइड एक पेस्टिसाइड वाली कंपनी थी, उससे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। ये क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, कौन सी गैस लीक हुई थी, एसएससी में आया था, और एक बार ये किसी उत्तराखंड के एग्ज़ाम में आया था कि किस डेट को ये ट्रेजेडी हुई थी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पलट के भी आ सकता है, याद रखिएगा। 9वां प्रश्न है, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, फुल फॉर्म भी मिल गया। किसने इसकी खोज की थी, किसने इसको डेवलप किया था, टिम बर्नर ली ने। ठीक है, अब क्योंकि हम कंप्यूटर की हमने बात करी, तो हम एक और चीज़ पढ़ी थी कि 2 दिसंबर को हमारा कंप्यूटर लिटरेसी दिवस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है TIM टिम बर्नर ली। ठीक है, तो ये हमारे आज के 9 प्रश्न थे। दोस्तों, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी करके मैं और ज़्यादा प्रश्न अभी नहीं डाल रहा हूँ, थोड़ा सा तकनीकी साधनों की कमी है।
आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। आपको जैसा मैंने लिखा है वैसा नहीं लिखना है, आपको पिक्टोरियल और ग्राफिकल नोट्स बनाने हैं, तो आपके माइंड में न्यूरॉन्स भी वैसे होते हैं ताकि वो वैसे दिमाग में बैठ सके। क्या करना है आपने, शॉर्ट पॉइंट बनाना है। ध्वज मंदिर, 2 एरो मार दिए। दोराहाट इसको दोराहाट में गुजरदेव मंदिर नाम से जाना जाता है। एक एरो बना दिया, लिख दिया कि 55 मंदिर समूह, कुमाऊँ का खजुराहो और उत्तर की द्वारिका, ऐसे करके आपको पिक्टोरियल फॉर्म में नोट्स बनाने हैं। तो ये अंग्रेजी हिंदी का अगर कोई दिक्कत होगी तो इसको इतना मत सोचिए, क्योंकि इंग्लिश आना भी कुछ हद तक ज़रूरी है, और हिंदी तो भाषा ही है तो वो तो ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको ये ठीक लगती है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और कुछ आप चाहते हो। बाकी मैं अपने अनुभवों से जो मैंने सीखा है, जो भी मैंने ठोकर खाई है, उससे मैं आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर दूंगा। आप इस प्रश्न श्रृंखला को रिवीजन के तौर पे इस्तेमाल कीजिए। बाकी फिर हम आगे और भी बहुत चीज़ें लेके आएंगे। अभी आप इसको निरंतर देखिए। अभी थोड़ा सा कम है, एक दिन में एक आएगी, बाद में ये लगातार एक दिन में 2-3 लाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।